नमस्कार, मैं केशव यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 के कुछ एलओटीज़ का मेरे पास कॉल आ रहा था और उन्हें इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न था कि पूरी पेमेंट करने के बाद डीडीए में कौन कौन से पेपर्स सबमिट करने हैं और कैसे करने हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि पूरी पेमेंट करने के बाद डीडीए में कौन कौन से पेपर्स सबमिट करने हैं और कैसे करने हैं। जिन लोगों ने अभी तक केवल 75% पेमेंट की है उन्हें अभी यह डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाने, उन्हें यह डॉक्यूमेंट्स पूरी पेमेंट करने के बाद ही सबमिट करवाने हैं। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले डीडीए ई सर्विसेज पे जाएंगे और आवास पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन आईडी आपका पैन कार्ड है और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था वह है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। इसके बाद माई पेमेंट में जाकर अपनी पेमेंट चेक कर लेंगे कि सभी पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद पोजीशन पर जाएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर पोजीशन पर जाएंगे। इसके बाद एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके फ़्लैट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी और साथ ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाएगी जो कि आपने सबमिट करने हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर दिया है एफिडेविट फॉर नॉन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया ऑफ दिल्ली। यह डीडीए ने यहाँ पर गलती से लिख दिया है क्योंकि इस बार की हाउसिंग स्कीम में नॉन ओनरशिप की क्लॉज हटा दी गई थी। यहाँ पर आपने वह एफिडेविट अपलोड करना है जो कि डीडीए के ब्राउज़र में एनेक्चर बी में दिया गया है। इसके बाद नंबर 2 पर अलॉटी व उसके स्पाउस से रिलेशनशिप का एफिडेविट मांगा गया है और लिखा है कि परफॉर्मा गिवन एज ब्राउचर, परंतु इसका कोई परफॉर्मा ब्राउचर में नहीं दिया है। इस एफिडेविट में आपने केवल अपने स्पाउस का नाम ही बताना है कि ही शी सन डॉटर ऑफ इज़ माई लीगली वेडिड वाइफ या हस्बैंड। यहाँ पर 2 एफिडेविट अपलोड होंगे, एक हस्बैंड की तरफ से और दूसरा वाइफ की तरफ से। चाहे फ्लैट में स्पाउस को अलॉटी हो या ना हो, एफिडेविट दोनों की तरफ से ही जाएगा क्योंकि कन्वेंस डीड के टाइम पर डीडीए स्पाउस का नाम कन्वेंस डीड में ऐड कर देता है, इसलिए यहाँ पर एफिडेविट दोनों की तरफ से ही जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं वह इस बात का एफिडेविट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर अंडरटेकिंग अपलोड करना है जिसका परफॉर्मा ब्राउचर में एनेक्चर सी पर दिया गया है। इसके बाद नंबर 4 पर फ़ोटोग्राफ, नंबर 5 पर सिग्नेचर और नंबर 6 पर अगर को एलओटी है तो उसका फ़ोटोग्राफ और नंबर 7 पर अगर को एलओटी है तो उसके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या कोई गवर्नमेंट आईडी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पर पैन कार्ड अपलोड करना है और नंबर 11 पर अगर को एलओटी है तो उसका पैन कार्ड अपलोड करना है। नंबर 12 पर लोन सेंक्शन लेटर अपलोड करना है अगर आपने इस फ्लैट के अगेंस्ट लोन लिया है तो। इसके बाद नंबर 13 पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट होल्डर का नाम व जो पेमेंट डीडीए को की है उसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 14 पर कन्वेंस डीड और ई स्टैम्प की कॉपी अपलोड करनी है, लेकिन यह पोजीशन के बाद अपलोड करना है, अभी यह अपलोड नहीं करना। इसके बाद नंबर 15 पर चालान की कॉपी अपलोड करनी है जिस चालान से आपने डीडीए को पेमेंट की है। इसके बाद नंबर 16 पर यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद नंबर 17 व 18 में यदि रिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद यदि आपके फ़्लैट की कॉस्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपने 1% टीडीएस काटना है और उसका सर्टिफिकेट फॉर्म 16B नंबर 19 पर अपलोड करना है। यदि आपके फ़्लैट की कॉस्ट 50 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। इसके बाद नंबर 20 पर दिया गया है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी। यहाँ पर आपने अपने व स्पाउस के 3 सिग्नेचर व फोटोग्राफ एक प्लेन पेपर पर करके और उसे अटेस्ट करवा के वह अपलोड करने हैं। इसके बाद नंबर 21 पर स्पाउस का पैन कार्ड अपलोड करना है। यह सभी डॉक्यूमेंट्स 1000 KB से कम के होने चाहिए और आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स का पहले एक फ़ोल्डर बना लें और उसके बाद एक एक कर
यह सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें। सबसे पहले ब्राउज़ बटन पर जाएंगे और वहाँ से अपने फ़ोल्डर पर जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर को अपलोड कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे सारे पेपर्स को अपलोड कर देंगे इसमें। इसके बाद आई बटन पर जाकर एक एक कर सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे। इसके बाद सेंड फॉर अप्रूवल को क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे।